जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी हमारे भारतीय संविधान के स्रोत हैं प्रत्येक देश और प्रत्येक अधिनियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया था। चलो देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 से सबसे पहली जो चीज़ ली गई थी आपकी संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। कहने का मतलब राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। कहने का मतलब कौन सा विषय राज्य का होगा, कौन सा केंद्र का होगा और कौन सा समवर्ती। इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की जो भी आपकी आपातकालीन शक्तियां हैं वो कहां से ली गई हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के रक्षा के लिए जितने भी आपके आयोग का गठन किया गया है, जितने भी नियम बनाए गए हैं, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द्विसदनीय विधायिका। कहने का मतलब आपका क्या? लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है संघ का राज्य के शासन में हस्तक्षेप। जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सरकार के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उन पे क्या कर सकती है? हस्तक्षेप कर सकती है। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। कहने का मतलब आपके हाई कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सेमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, इन सब पर किसका आपका हस्तक्षेप है? आपका सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है लोक सेवा आयोग। जो आपका यूपीएससी बोर्ड है आपका, इसके तहत आपके आईएएस, आईपीएस या अन्य जो अधिकारियों की नियुक्ति होती है वो हमारा कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीति का आधारभूत ढांचा। इंडिया में जो सबसे सुप्रीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद में आपका स्टेट गवर्नमेंट है। इसकी राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या होंगी? ये हमारा कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। हमारा जो प्रशासनिक विवरण है, कहने का मतलब जो राष्ट्रपति साहब प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट देश में दो प्रकार से अपनी क्रियाओं का पालन कराते हैं। सबसे पहला होता है परमानेंट और दूसरा होता है आपका टेम्परेरी। परमानेंट के अंतर्गत आपका यूपीएससी द्वारा सिलेक्ट लोग और अन्य अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, जबकि टेम्परेरी के अंदर तुम्हारा क्या होता है? आपका मंत्रिपरिषद, जिसे हम लोग कहते हैं मंत्रिमंडल, माने जो केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल होता है उसके तहत राज करता है। तो प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन दूसरे प्रकार से पूछते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935। लगभग इसमें 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। इसको कुछ अन्य तरीके से क्वेश्चन और बना लेते हैं कि भारतीय संविधान पर 2/3 जो अनुच्छेद हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तुम्हारा आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग इंग्लैंड, यूके या ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि ब्रिटेन से हमारे क्या क्या स्रोत लिए गए हैं, क्योंकि ब्रिटेन ही हम पे बहुत समय तक राज किया, उसने यहाँ पे शासन करने के लिए अनेक अधिनियम लाए। तो हमने जो इंग्लैंड से प्राप्त किया है उन सब चीज़ों को हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट बोला गया सांकेतिक प्रमुख। भारत में जो सांकेतिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति हैं, जबकि वास्तविक प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। जैसा कि ब्रिटेन में जो आपके सांकेतिक प्रमुख हैं, नाम मात्र के प्रमुख हैं, वहाँ के महारानी या महाराजा होते हैं, सेम उसी प्रकार से भारत में जो सांकेतिक प्रमुख हैं वो भारत के राष्ट्रपति जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विधि के शासन का विचार। हमारे यहाँ पे जो प्रमुख शक्ति है वो हमारा संविधान है, ना कि संसद है या ना अन्य कोई आपकी संस्था है। तो ये जो विधि का शासन है ये विचार कहाँ से लिया गया है? ये इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कानून निर्माण की विधि। भारत का जो संविधान है, भारत में जितने भी नियम हैं उनके जो कानून निर्माण की विधि ली गई है वो कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। इस तथ्य को हम लोग मॉडर्न इंडिया के जो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास, वहाँ पे इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली। जो आपकी संसद की कैबिनेट प्रणाली है वो हमारी भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ही ली गई। बोलोगे प्रधानमंत्री का पद, पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार का संसदीय स्वरूप। जो संसद में आपकी तीन चीजें होती हैं, एक आपको क्या है? राष्ट्रपति,
दूसरा आपका लोकसभा, और तीसरा पॉइंट आपका राज्यसभा। इन तीनों चीज़ों की संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई। बात करते हैं एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है? अगर हम लोग भारत को एक समूचे भारत के रूप में देखें तो हमारे पास जितनी भी आईडी होती है वो भारत सरकार की होती है। कोई भी सिटीजनशिप इंडिया में कोई स्टेट के नाम से नहीं होती है। जैसे कोई ये कहे कि मैं उत्तर प्रदेश की सिटीजनशिप हमारे पास में, या मध्य प्रदेश की सिटीजनशिप है। तो एकल नागरिकता का एक स्तर तो ये हो गया, और एकल नागरिकता का एक दूसरा स्तर होता है कि जो भारतीय हैं वो विदेशी नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर वो विदेशी नागरिकता प्राप्त करेंगे तो उनकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। एक आपका एक्ट आया था ओवरसीज सिटीजनशिप एक्ट 2005, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग अपना भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे, भारतीय नागरिकता, तो वहाँ पे इसके बारे में बताएंगे। इसके बारे में आपकी बहुत विशेष उपबंध है और इसमें एक अपवाद के रूप में इसको स्वीकार किया गया था, उसको हम लोग भारतीय संविधान के भाग 2 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द्विसदनीय विधायिका। भारत में आपकी द्विसदनीय विधायिका स्वरूप क्या है? आपका लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निम्न सदन अधिक शक्तिशाली। भारत में जो लोकसभा है, लोकसभा के पास राज्यसभा से ज़्यादा शक्ति है, इसीलिए लोकसभा जितने भी हमारे नियम बनते हैं, जो हमारे धन विधेयक आते हैं, मैक्सिमम जितने भी आपके सारे धन विधेयक आपके लोकसभा में आते हैं। मैक्सिमम विधेयक भी आपके कहाँ पे आते हैं? लोकसभा में आते हैं। सरकार का पूरा प्रारूप जो तय करता है वर्तमान सरकार का, वो लोकसभा ही तय करता है, तो लोकसभा आपकी अधिक शक्तिशाली है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। जितने भी हमारे मंत्री बनाए जाते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और भूमिका। आपकी भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी क्या शक्तियां हैं और क्या उनकी भूमिका रहेंगी, ये आपकी ब्रिटेन से ली गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अग्रता ही विजेता है। ये आपकी एक चुनाव की प्रक्रिया है। अग्रता ही विजेता को हम लोग एक अन्य नाम से ही जानते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इंडिया में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो 95 प्रक्रिया आपकी यहीं से अप्लाई होती है, जबकि 3 आपकी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपकी अलग है, जिसको हम लोग कहते हैं एकल, संक्रमणी, हस्तांतरणीय मत पद्धति, जो आपकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य जगह जो आपकी प्रयोग की जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है अग्रता ही विजेता, कहने मतलब जिसके वोट सबसे ज़्यादा है वही आपका विनर होगा। ये कहाँ से लिया गया है? ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट देश देखेंगे यूएसएसआर, रूस। रूस से हमारी प्रमुख रूप से 2 चीज़ें ली गई। पहली आपकी ली गई है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको भाग 4A के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रस्तावना में न्याय। प्रस्तावना में आपके 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कौन है आपके? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। यहाँ पे विशेष ध्यान रखिए, प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वो आपको कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है। जो रूस की क्रांति जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रस्तावना टॉपिक में, लेकिन ये यहाँ पे नोट मत कर लेना कि जो प्रस्तावना है वो हमारी यूएसएसआर से ली गई। प्रस्तावना में जो आपके जो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमारे कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर से लिए गए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यूएसए से पहला पॉइंट लिया गया लिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब है कि देश में 2 प्रकार से संविधान चलते हैं। पहला, जहां पर आवश्यकता अनुसार समय समय पर जो चाहें वो परिवर्तन कर सकते हैं, और दूसरा वो जो संविधान का मूल भाग है, जैसे बोला जाता है भारतीय संविधान के मूल भाग में संशोधन नहीं कर सकते और बाकी आप प्रत्येक चीज कर सकते हैं। तो हमारा जो लिखित संविधान है वो इस अवधारणा को अपनाता है। दूसरा पॉइंट बोला गया प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है आपकी वो कहाँ से ली गई? आपकी अमेरिका से ली गई है, विशेष ध्यान रखें। जबकि प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर से लिए गए। तीसरा पॉइंट आपका है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कहाँ से लिए गए? हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई। महाभियोग, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया है वो हमारी अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति जो है वो देश का क्या होगा? कार्यकारी प्रमुख होंगे। प्रत्येक कार्य किसके नाम से होंगे?
राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और राष्ट्रपति हमारे तीनों सेनाओं के क्या होंगे, सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे कौन, राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जिनको हम लोग सभापति के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं आपके, तो कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यों से संबंधित प्रावधान, जैसे कि हम लोग मानते हैं और जानते हैं, दोनों चीज़ें हैं आपके, कि यूएसए जो है आपका उसमें 50 स्टेट हैं और वहाँ की जो प्रमुख शक्तियाँ हैं स्टेटों को भी दी गई हैं और आपके राष्ट्रपति को दी गई है। तो जो स्टेट है, स्टेटों के लिए जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं, आपके यूएसए से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि डीपीएसपी में बोला गया है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण, और यहाँ पे आपकी कहाँ से ली गई है, आपकी अमेरिका से ली गई है। और आपको जो जुडिशियल रिव्यू होता है, न्यायिक समीक्षा, कहने मतलब अगर किसी भी मुद्दे पे कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है और दोबारा उसका रिव्यू करने की शक्ति किसके पास में, आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अलग करने, कहने मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अलग करने की जो प्रक्रिया है वो हमारी कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। नेक्स्ट देश है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमारी क्या ली गई है, प्रस्तावना की भाषा। विशेष ध्यान रखिए, जब प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रस्तावना का न्याय कहाँ से लिया गया है, हमारा यूएसएसआर से लिया गया है। प्रस्तावना हमारी कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना हमारी ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमारी कहाँ से ली गई है, आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाए, तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी जितने भी प्रावधान हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। नेक्स्ट देश है आपका जापान। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हमारा जो देश होगा वो हमारी विधि, हमारा जो संविधान बना है उसी के अनुसार चलेगा। ये प्रक्रिया हमारी जापान से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उच्चतम न्यायालय के कार्य। उच्चतम न्यायालय के क्या कार्य होंगे, ये सारी प्रक्रियाएं हमारी जापान से ली गई हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट देश है जर्मनी। जिस प्रकार से भारत में हम लोग भारतीय संविधान के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से जर्मनी के संविधान को वाइमर गणराज्य के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पॉइंट लिए गए हैं जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। आपके जो जीवन जीने की स्वतंत्रता है आपको, उसको छोड़कर बाकी जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं उनको आपातकाल के दौरान उनको निलंबन कर दिया जाता है। ये हमारा कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देश है कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघीय योजना, और इसमें बोला गया है एक मजबूत केंद्र। भारत की जो संघीय योजना है उसमें दो तथ्य हैं, एक आपका केंद्र सरकार और एक आपका राज्य सरकार, जिसको हम लोग फेडरल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं आपका। तो जो संघीय योजना है उसमें जो सबसे प्रमुख शक्ति है वो किसके पास में, केंद्र सरकार के पास में। इस तत्व को कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शक्तियों का विभाजन। भारत में जो केंद्र के पास में कुछ शक्तियां हैं, कुछ शक्तियां राज्य के पास में, इसका विभाजन भी कनाडा से ही लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, कोई एक ऐसा प्रावधान जो भारतीय संविधान में निहित ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपका भी कोरोना आया। कोरोना आपकी एक ऐसी आपदा थी जो भारतीय संविधान में या भारतीय प्रक्रिया में आज तक नहीं आया था। तो कोई भी एक ऐसी वित्तीय आपदा या किसी प्रकार की आपदा अगर भारत में आती है तो वो आपकी अवशिष्ट शक्ति के नाम से जानी जाती है। और जितनी भी अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार के पास में होती है। जैसे कोरोना में जितना भी आपका कार्यकाल पूरा जिस तरीके से आपका निर्धारण किया गया, सारा केंद्र सरकार के पक्ष में रह के किया गया। तो जितनी भी अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं कहाँ से ली गई, हमारी कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों को ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट देश है हमारा फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्या है, अगर इसको आपको अच्छी तरीके से जानना है तो हमारे द्वारा जो डाला गया आपका टॉपिक है प्रस्तावना, उसमें जाकर इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट देश है आपका आयरलैंड। आयरलैंड से जो लिया गया है पहला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आप विशेष ध्यान रखें, डीपीएसपी के बारे में आपको मैं ज़रा डिटेल में बताना चाहूँगा। अगर पूछा जाए कि डीपीएसपी सबसे पहले कहाँ पे था तो आंसर होगा आपका आयरलैंड। आयरलैंड से आया भारत सरकार अधिनियम 1935 में।
और उसके बाद में आया भारत में। अगर पूछा जाए कि मूल रूप से आपके डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तो कहाँ से लिया गया, तो आंसर क्या होगा, स्पेन। अगर सामान्यतः आपके प्रश्न में पूछा जाए तो आंसर हमारा क्या होगा, आयरलैंड होगा। लेकिन इसका जो ग्राफ है इसको नोट कर लीजिएगा, पहले स्पेन, स्पेन से आयरलैंड, आयरलैंड से भारत सरकार ने 1935 और उसके बाद में कहाँ पे आपका आया, भारत में आया। बी पॉइंट है इसका, राष्ट्रपति निर्वाचन विधि। राष्ट्रपति की जो आपकी निर्वाचन की विधि होगी वो कैसी होगी, इसे बोला गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन होगा एकल संक्रमणी आनुपातिक मत पद्धति के अनुसार से किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में आपके जो 12 सदस्य आपके मनोनीत किए जाते हैं किसके, राष्ट्रपति द्वारा, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देश है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से एक पॉइंट लिया गया है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि संविधान संशोधन कैसे किया जाएगा। जैसे आपका संसद है तो संसद में संविधान संशोधन कैसे किया जाएगा, पहले ये लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, या लोकसभा या राज्यसभा में केवल आएगा, उसके पास में कहाँ पहुँचेगा, आपका प्रेसिडेंट के पास में पहुँचेगा। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उस साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था भारतीय संविधान के स्रोत, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।